वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येद स्वस्म्यहम् मृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टान्यन् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। तो हम लोग भागवतम के हिंदी में एकादश अध्याय के एकादश स्कंद के 11वें अध्याय में 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। 11 19 11 11th कैंटो 19 चैप्टर एंड 11th श्लोका ऑनवर्ड्स। आज 9:30 के बाद इंग्लिश में भी भागवतम है जिसमें चौथे स्कंध के 22वां चैप्टर के लास्ट 4 श्लोक है पृथु महाराज का चरित्र। तो वो करेंगे 9:30। तो पहले अपनी भागवतम कर लेते हैं। श्री भगवान वाच इत्थमेतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम् अजातशत्रु प्रपक्ष सर्वेषां नो अनुशृण्वताम् निवृत्ते भारते युद्धे सुहृद निधन वल श्रुत्वा धर्मान् बहून् पञ्चान् मोक्षं धर्मान् अपेक्षत तानहं ते विधास्यामि देवव्रतमुखात् श्रुतान् ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्त्युपबृंहितान् नवैकादश पंचतृण भावानाभूतेषु येन वै इक्षेताथैकम्पेषु तत्ज्ञानं मम निश्चितम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न एक बार धर्मराज जी ने युधिष्ठिर। हरे कृष्णा। सुनना है सिर्फ भागवतम। तो जो जो प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह से किया था यही प्रश्न, ये प्रश्न जो उद्धव जी का है ये प्रश्न पितामह से किया था। कौन? युधिष्ठिर जी ने। कहा? वाणसैया पे कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पर लेटे थे भीष्म पितामह, वहां पर जाकर के जो तत्व ज्ञान पांडवों को भीष्म पितामह ने दिया, जो कुछ भी वही वो उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। प्रश्न क्या था? उद्धव जी का प्रश्न क्या था? उद्धव जी का प्रश्न क्या था? कल हम लोगों ने समझा था उद्धव जी के प्रश्नों को। उद्धव जी का प्रश्न यह था कि महाराज आपका जो वैराग्य और विज्ञान से युक्त विशुद्ध ज्ञान किस प्रकार सुदृढ़ हो, यह प्रश्न था। कि आपका ये जो भगवत ज्ञान है जो विज्ञान और वैराग्य से युक्त है यह सुदृढ़ कैसे हो, अर्थात हमारे मन में कैसे घुसे, हमारे दिल में कैसे घुसे, यह ज्ञान हमारे बुद्धि में कैसे घुसे, यह प्रश्न था। हैं? तो और एक और प्रश्न बताया था, भक्ति योग क्या है उसका वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न का जवाब भीष्म पितामह ने दिया था। भगवान बोले कि जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने सगे संबंधियों के साथ सगे संबंधियों के संहार के शोक विहल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के बाद मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। मोक्ष कैसे मिले? उस समय भीष्म पितामह के मुख से जो मोक्ष धर्म की ज्ञान दिया गया, बोले कि वो मैं तुमको सुनाऊंगा। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, कृपा मई। यस हरे कृष्णा। यस माता जी। Yes, Prabhu. Prabhu, you have class today because there was no reply on my messages. So I just thought to remind you on call. Yes, I know. 9:30 I will be available. Send me the link, माता जी. You the link. Okay. So I just thought that better I will call you. Yeah. The messages. I was quite busy. I could not see any messages. Got it, Prabhu. But No problem. but today 9:30 it is there in my mind. Yeah. Thanks for calling. Hare Krishna.
हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। वो इंग्लिश वाली क्लास है ना, तो उन्होंने व्हाट्सएप किया था, हमने रिप्लाई नहीं दिया। कभी कभी व्हाट्सएप देख भी नहीं पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह जी ने जो धर्मों का विवरण सुनाया था, जो मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न के उत्तर दिए थे, उस समय में जो भीष्म पितामह के मुख से जो ज्ञान निकली, मोक्ष धर्म, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। वह ज्ञान वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। अब यहां प्रश्न आता है कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने जो कहा वही सुनाऊंगा? भगवान स्वयं, अब उद्धव जी कह रहे हैं भाई आप बताइए, आपका ये ज्ञान है, आपका विज्ञान है, आप तो मोक्ष धर्म, भगवान से अधिक मोक्ष धर्म क्यों जानेंगे, कौन जानेगा? तो भगवान भी देखो, भगवान यहां पर रेफरेंस दे रहे हैं, भगवान भी रेफरेंस दे रहे हैं। यह हमको सीखना पड़ेगा कि भगवान भी कोई बात कर रहे हैं तो रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो यही ज्ञान भीष्म पितामह ने दिया, वो ज्ञान भगवान दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहा है सुनो मेरी ज्ञान है, बताता हूं मैं ही ज्ञानी हूं, बताता हूं। भगवान भी रेफरेंस दे रहे हैं। इसलिए हम भक्तों को भी वही बात करना चाहिए जो उत्तम भक्त ने कहा है। भगवान जो कहते हैं वही भगवान के भक्त। और ये हमारे भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह हमारे महाभागवत हैं। तो महाभागवत, ये जो 12 महाजन है, ये 12 महाजन ही भगवान को सही से जानते हैं। भगवान को जानने वाले यही 12 महाजन हैं, भीष्म पितामह, बलि, यमराज, जनक, नारद, ब्रह्मा, हैं, सुखदेव जी, व्यासदेव जी। तो ये जो 12 महाजन हैं ये भगवान को अच्छे से जानते हैं। इन 12 महाजन के अलावा भगवान को कोई नहीं जानता। शिव, ब्रह्मा, नारद, हैं, जनक, चार कुमार, बलि, यमराज, नारद जी तो पहले बता दिया, और कौन रह गया? और स्वयं स्वयं ये बलि बैयासकी, ये स्वयं सुखदेव जी। तो ये 12 महाजन के अलावा भगवान के भगवत तत्व को जानने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जो भीष्म पितामह ने जो ज्ञान दिया है वह उतना ही सत्य है जितना भगवान बोलेंगे। इसलिए भगवान भीष्म पितामह की बातों को कह रहे हैं। तो हम लोग को भी वही बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए भगवान के संबंध में जो महाजनों ने कहा है, जो भगवान ने कहा है और महाजनों ने कहा है। तो 12 महाजन और एक भगवान, कितने हो गए? 13। ये 13 के अलावा कोई भी भागवतम के ज्ञान को उतना नहीं जानता जितना ये 13 लोग जानते हैं। 12 महाजन और एक भगवान स्वयं। तो इसलिए महाजनों एन गतः सपंथा, और ये जो भागवत ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं किसके मुंह से सुन रहे हैं? सुखदेव जी के मुंह से सुन रहे हैं। सुखदेव जी स्वयं महाभागवत हैं। बीच बीच में नारद जी की कथा आती है, स्वयं नारद जी महाभागवत हैं। बीच बीच में भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, भागवत भगवान हैं। तो इसलिए भगवान ने रेफरेंस दिया है कि ये बात पूछा था कुरुक्षेत्र में, और वहां जो जवाब दिया था कौन? भीष्म पितामह ने, मोक्ष धर्म का, वो मैं तुमको सुना रहा हूं, सुनाओ ध्यान से। बोले उद्धव जी, उद्धव जी को बोले, उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, सुन रहे हैं सब लोग? सुन रहे हैं इस ज्ञान को? सुनो। जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये 11 है, और 3 गुण, कितने हो गए टोटल? 28 हो गए। तो ये 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है, और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है।
तो 28 वो हो गए। तो बोले वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्म तत्व को पहले देखा जाता है, उसको पहले के समान न देखें, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखें, तब यही निश्चित विज्ञान कहा जाता है, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सा पदार्थ है, अवयव हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है, वही अंत में भी अनुगत रहता है। और जिन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है, वह सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझो। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं, सुनिए, थोड़ा सा इसको और आसानी से समझते हैं। भगवान ने पहले बता दिया कि देखो जी, ये जो 28 तत्व है, हैं, 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया 11, 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और मन 11 हो गए। 5 महाभूत कितने हो गए, 11 और 5 16, 3 गुण 17 18 19 हैं, और 11 कौन, प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, ये तो ये टोटल कितने हो गए, 28 हो गए। तो इन सभी चीजों में, 28 तत्वों में जो परम तत्व है, जिसको देखा जाए, जो इसके कारण है, और सब में उसी का होना निश्चय होता है, परमात्मा का होना निश्चय होता है, वह परोक्ष ज्ञान है। इसके अलावा जो इन इन तत्वों से पहले था और इन तत्वों के बीच में है, और ये तत्व 28 तत्व नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, प्रलय के बाद भी रहेगा, ब्रह्मा जी के आयु खत्म होने के बाद भी रहेगा, वह निश्चित विज्ञान। इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति क्या है कि यह शरीर जो त्रिगुणात्मक अवयव से बना है, तीनों गुण से बना हुआ है शरीर, तीनों गुण के पदार्थ का बना हुआ है शरीर, इस शरीर के स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय का विचार करें। तो इसको क्या बोला, ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात इस शरीर का विचार क्या, यहां शरीर के नाम पे विचार की किसकी कहने की बोला, प्रकृति। शरीर क्या है, प्रकृति है, और आत्मा क्या है, पुरुष है। तो शरीर का यदि ज्ञान हो जाता है, तो शरीर के ज्ञान से यदि आत्मा का ज्ञान लेते हो, तो वो अपरोक्ष ज्ञान है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान भी तब होगा जब हम इस शरीर का उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इस प्रकृति का विचार करेंगे। सब कुछ इस शरीर से ही तो निकला है, जो प्रकृति का ज्ञान लिए हो शरीर से ही तो प्राप्त हुआ है। शरीर ही नहीं होगा तो क्या ज्ञान होगा। एक प्रेत है जिसको पास शरीर नहीं है, वो क्या कर लेगा, प्रकृति के किसी तत्व को वो कुछ यूज कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो शरीर होगा जब ही प्रकृति का, प्रलय का, उत्पत्ति का, स्थिति का, त्रिगुणात्मक सवयव पदार्थ का ज्ञान होगा, महसूस होगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक क्या करना चाहिए, परमात्मा तत्व का जिज्ञासा करनी चाहिए। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तत्व का जिज्ञासा करनी चाहिए। इस शरीर के नहीं रहने के बाद यह जिज्ञासा नहीं किया जा सकता है। जो वस्तु, जो तत्व वस्तु इस सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप में स्थित रहती है, मध्य में भी है, वो क्या है, वो आत्मा है। आत्मा पहले भी थे, अभी भी है, और आगे भी रहेंगे। शरीर रहे नहीं रहे, आत्मा रहेगा। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर
उसके साक्ष्यों अधिष्ठान रूप से शेष रह जाता है और सत्य परमार्थ वस्तु है, उसको ऐसा समझो। ऐसा श्रुति भी कहती है, वेद भी कहती है, वेद माता। तो अब प्रमाण, चार मुख्य प्रमाण हैं: श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य। इसको बोलते हैं आगम। पतंजलि ने भी प्रमाण ही बताया है। श्रुति, श्रुति मतलब वेद, भगवत वाणी को श्रुति कहते हैं। भगवत वाणी को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यदि कोई दिख जाए, या या साधु महापुरुषों में जो प्रसिद्ध बातें हैं, अगर कोई महापुरुष कह दिया, और अनुमान, ये प्रमाण के चार मुख्य हैं। इसकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर, विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, भक्त पुरुष इस विविध कल्पना रूप या शब्द मात्र ही प्रपंच से विरक्त हो जाता है। और भक्त पुरुष हो चाहिए, विवेकी पुरुष हो चाहिए। विवेकी वही है जो भक्त है। अगर भक्त है तो विवेकी है। तो विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल को देने वाले यज्ञ आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी, नाशवान समझे। अर्थात अभी अभी बात हुई थी ना कि इस संसार को कैसे देखें। मतलब आप नेट टू नेट समझो। भगवान ये कह रहे हैं कि संसार को मंगल मत देखो, यह संसार अमंगल है। संसार दुखदाई है, सुखदाई मत समझो। यह संसार नित्य नहीं है, नाशवान है। हर एक चीज का नाश होता रहता है। तो बोला कि कहां तक? सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, ब्रह्मलोक से ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक से लेके पृथ्वी जगत के तृण तक, इन सब में स्वर्ग भी आ गया। जन, पृथ्वी, महल, तपह, भू, भुवः, स्वः सब आ गया। तो वाकई में जो पुरुष विवेकी है, भक्त है, वह इन फलों आदि के कर्मों के परिणाम से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सारे परिणाम नश्वर है। इस संसार से, संसार ही नश्वर है, तो इस संसार के जितने परिणाम होंगे वो भी नश्वर होगा। इस संसार में जो कुछ भी बनाओगे वो भी नश्वर होगा। इसलिए इस संसार में कुछ भी बना लो, बिल्डिंग बना लो, टूट जाएगा एक दिन। कुछ भी बनाओ, खत्म होना ही होना है। क्यों? क्योंकि नश्वर के द्वारा बना गया है। ये संसार कैसा है? नश्वर है। तो इस संसार में जो कुछ भी बनेगा ना, उसका नाश होगा ही होगा, है कि नहीं? मृत व्यक्ति कुछ भी बनाएगा, उसकी मृत्यु होगी होगी। ये शरीर क्या है? एक दिन छोड़ेगा शरीर। इस शरीर से साइंटिस्ट लोग क्या करेगा? कुछ बनाएगा। तो साइंटिस्ट क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का ही तो शरीर उसको मिला है। अब वो जो बनाएगा उसका नाश होगा ही होगा। ऐसा है ना, आज के डेट में मनुष्य, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट कुछ भी ऐसी चीज बनाया है जिसका नाश ना हो? कुछ नहीं बनाया, न बना सकता है। नाशवान व्यक्ति अविनाशी को नहीं बना सकता है। अविनाशी ही अविनाशी को बना सकता है। भगवान अविनाशी हैं, इसलिए वो जो बनाते हैं वो उसका नाश कभी नहीं होता। उन्होंने प्रकृति बनाया, प्रकृति का नाश नहीं होता। प्रकृति के अंदर चीजें नाश होती है, लेकिन प्रकृति, मूल प्रकृति नाश नहीं होता, है कि नहीं? मूल प्रकृति जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो राधा रानी की एक्सपेंशन है, उसका नाश नहीं होता कभी, है। भगवान ने ज्ञान स्वरूप गुरु बनाया, गुरु का नाश नहीं होता, गुरु तत्व का नाश नहीं होता, है ना। आदि प्रकृति जगदम्बा का नाश नहीं होता, लेकिन उसके बाद जितनी प्रकृतियां बनी हैं, माया प्रकृति, उस सब का नाश होता है, बनता है, बिगड़ता है। इसलिए नश्वर व्यक्ति कुछ ही बनाएगा तो उसका नाश होना निश्चित है। ऐसा कोई चीज है जो नश्वर व्यक्ति ने बनाया है
जिसका नाश नहीं होगा। सबको होना है नाश। एक व्यक्ति, एक जन्मने मरने वाला, एक जन्म लेने वाला और मरने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को जन्म देता है तो वो ही जन्मेगा और मरेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमर, हाँ, लेकिन यदि वह व्यक्ति भगवान के चरण में आ जाता है, भगवान को समझ लेता है, भागवत ज्ञान समझ लेता है, तो वह नश्वर नहीं होता, तो वो भक्त बन जाता है और भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो जब तक भक्ति की स्थिति पे नहीं आएंगे, भागवत ज्ञान की स्थिति पे नहीं आएंगे, तब तक नश्वर बने रहेंगे। तो बोले कि विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए, बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए, स्वर्ग और अपवर्ग का फल देने वाला जितने भी यज्ञ कर्म है, यज्ञ आदि कर्म के परिणामी क्या है, नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत तक का स्वर्ग आदि सुख अदृश्य को भी यह प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही। तो बोले कि आप चाहे स्वर्ग की बात करो, चाहे ब्रह्मलोक की बात करो, जन्म तप महत मृत्यु किसी भी लोक की बात करो, यह सारा लोक कहां पर है, प्रकृति जगत में है। और प्रकृति जगत में है तो इसका नाश होना ही होना है, अमंगल इसमें है ही है, दुखदाई है ही है, नाशवान है ही है। हमारी बुद्धि खराब है जो अमंगल को मंगल समझते हैं, दुखदाई को सुखदाई समझते हैं, नाशवान को सत्य सनातन समझते हैं। नाशवान सनातन हो ही नहीं सकता है। यदि ऐसी बुद्धि है तो वह विवेकी पुरुष नहीं है। इसलिए खासकर भगवान ने कहा विवेकी पुरुष कर्मणाम, क्या 17 देखो, 17 श्लोक पढ़ो, प्रमाणेश्व कर्मणाम परिणामित्वा विरिंच मंगलम विपश्चित नरस्वरम पश्चेद दिष्टमपि दिष्टवान। तो ऐसा जो देखता है वो वास्तव में देखता है। भगवान वहां क्या कह रहे हैं, यह पश्यति शह पंडिता, या गीता में कह रहे हैं भगवान यह पश्यति शह पश्यति, जो ऐसा देखता है वो वास्तव में ऐसा देखता है। वास्तव में देखने वाला कौन है, जो संसार को अमंगल दुखदाई और नाशवान समझे। अगर हम यहां सुखदाई संसार समझ लेंगे तो यहां से निकलने का मन नहीं करेगा, मंगल यहां पे हो ही नहीं सकता है। बोले उद्धव जी भक्ति योग का वर्णन तो हमने आपको कहा है, पहले ही हम सुना चुके हैं भक्ति योग का वर्णन, परंतु उसमें तुम्हारी बड़ी प्रीति है, तुम्हारा बड़ा प्रेम है भक्ति योग से, इसलिए मैं तुमको फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूं। अब भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो उसका सर्वोत्तम साधन कौन बताएगा, जो भगवान है वही बताएंगे। तो भगवान कह रहे हैं मैं भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ साधन तुमको बताता हूं, सुनो ध्यान से। हम सबको भी भक्ति प्राप्त करने के श्रेष्ठ साधन को समझने की आवश्यकता है या नहीं है, हम लोग को भक्ति प्राप्त करना है या नहीं है। तो भक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन जो हो सकता है वो भगवान स्वयं बता रहे हैं, अर्थात सीक्रेट इज रिवीलिंग, भगवान सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं सुनो, जो कोई भी मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो कोई भी मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, आ हा क्या करे बताओ, क्या करे बताओ। जो कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो पहली चीज क्या कहते हैं, सुनो, मजा आ गया सुन करके, मजा आ गया है। यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो, सही हो। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, प्रथम चीज नाम तो है ही, नाम से भी पहली चीज भगवान क्या कह रहे हैं सुनो, वो कह रहे हैं श्रद्धा अमृत कथायाम। देखो सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं श्रद्धा अमृत कथायाम में सस्वदन्नम अनुकीर्तनम। आपने जो कहा ना भगवान का नाम कीर्तन, वो सत्य कहा, लेकिन सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ साधन क्या है,
मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा। अगर आपको किसी को भगवान के नाम, भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं है और नाम लेते रह जाओ भगवान का, तो भी सा काम नहीं होगा। हाँ, भगवान के नाम क्या करते हैं मालूम है? भगवान के नाम अनर्थ का नाश करता है। भगवान का नाम आपके दुर्गुण को नाश करेगा। भगवान का नाम हमारे संस्कार को जला देगा। भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो संस्कार जल जाता है, दुर्गुण चले जाते हैं। भगवान के नाम लेने से हमारा अशुभ संस्कार नाश हो जाता है और हमारा चित्त शुद्ध होता है भगवान का नाम लेने से। जो संस्कार, जो चित्त, नीचे बैठ जाती है। वेरी गुड, बैठो नीचे बैठो। माता जी आसन दे दो, आसन दे दो, इधर एक आसन दे दो। हाँ बहुत बढ़िया, बैठो आलती पालती लगा के हैं। अच्छा, तो भगवान कह रहे हैं अमृतमयी कथा का में श्रद्धा रखो। जो व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। नंबर 1। नंबर 2, निरंतर मेरे गुण लीला और नाम का संकीर्तन करे। देखा, तो माता जी ने कहा हरि नाम, वो तो सत्य कहा। तो ये बात भगवान कह रहे हैं। और फिर क्या करे? मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे। और क्या बोला भगवान ने? श्रोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करें। समझे? तो भगवान की जो भक्ति चाहता है वो बड़े श्रेष्ठ साधन यही है। अब बताओ, कथा सुनना कोई मुश्किल है क्या? लेकिन जानते हो कथा सुनना भारी मुश्किल है। यह संसार सुनना ही तो नहीं चाहती है, जब तो महाभारत हुआ पड़ा है संसार में। सुनने ही लग जाए हैं। दुर्योधन जब भगवान की बात सुन ही लेता तो महाभारत होता ही नहीं है। नहीं सुनने से तो सारा महाभारत हुआ था, हो रहा है और होगा नहीं। तो सारा प्रॉब्लम नहीं सुनने से है। लिसनिंग, नॉट लिसनिंग, नॉट लिसनिंग इज अ प्रॉब्लम। तो भगवान की कथा सुनना सबके बस की नहीं है। आपको बता दूं, बड़े बड़े लोग भगवान की कथा में सो जाते हैं। एक तो कथा में लोग जाते नहीं, जाते हैं तो टिकते नहीं, अगर टिक जाए तो नींद आ जाती है, और नींद नहीं आए बिना नींद के कथा सुने, तब पता चलता है कि हाँ, भक्ति प्राप्त होने का सबसे पहला उपाय है भगवान की कथा में श्रद्धा और निरंतर गुण लीला का, नाम का कीर्तन। भगवान के, चाहे भगवान के, अच्छा भगवान का न कोई नाम लेता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण वो नाम लेता है कोई भगवान का, लेकिन कोई भगवान का नाम गुण का कीर्तन करता है। जैसे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आप ये मत समझो ये नाम जप नहीं हुआ, ये नाम जप से भी अधिक गुण लीला का वर्णन हो गया। इसलिए भगवान के गुण लीला का वर्णन चाहे गाने में करो या भगवान का नाम संकीर्तन में करो। अच्छा एक वो बताऊं, भगवान ने यहां पे नाम संकीर्तन कहा है। नाम कीर्तन में एक होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन। तो कीर्तन क्या होता है? जब आप स्वयं करते हो, और संकीर्तन क्या होता है? साथ में करते हो, संग में कीर्तन, संकीर्तन है। तो भगवान ने यहाँ पे संकीर्तन कहा है, नाम संकीर्तनम है, तद अनुकीर्तनम। तो कथा सुनो, कथा के साथ साथ नाम संकीर्तन करो, भगवान के गुण लीला का वर्णन करो, और भगवान की पूजा में निष्ठा रखो। भगवान को आरती दिखाने में, भगवान को नहलाने में, भगवान को चावड़ दिलाने, भगवान को धूप अगरबत्ती और ये सब दिखाने में बड़ी निष्ठा रखो। ये करना चाहिए। बिना भगवान की पूजा किए, बिना भगवान का आरती उतारे, बिना भगवान का फूल माला चढ़ाए, बिना भगवान को चंदन दिए, ये भक्ति भाव से भगवान को नहलाना चाहिए। ये भक्ति भाव से करो, नॉट मैकेनिकली।
तो भगवान की पूजा में निष्ठा होना चाहिए। और कहा स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करो। जितने भी स्तोत्र हैं, अब देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने कितने सारे स्तोत्र दिया है, नहीं? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, नारायण स्तोत्र है, कुंती देवी का दिया हुआ स्तोत्र है, प्रचिताओं का दिया हुआ स्तोत्र है जो शिव स्तोत्र है, रुद्र स्तोत्र, रुद्र स्तुति। तो जितने भी, अगर अपनी बुद्धि नहीं है भगवान को स्तुति करने का, तो जिन महापुरुषों ने स्तुति दिया है उसको रिपीट करो। हमारे गौड़ीय आचार्यों ने कितने कितने स्तोत्र दिया है। वैष्णव सॉन्ग के किस लिए है? क्या है वैष्णव सॉन्ग? स्तुति ही तो है। हाँ, जिन मोरा प्राण धन वैष्णव ठाकुर, क्या ये सब स्तुति तो है। भजहूँ रे, क्या है? स्तुति तो है। तो चाहे गौड़िया स्तुति कर लो, चाहे संस्कृत स्तुति कर लो, एक ही बात है। और वहां पे गुजराती में भी दिया है, गुजराती भक्तों ने दिया है, मराठी भक्तों ने दिया है, सही दुनिया भर के भक्तों ने स्तुति दिया है, तुकाराम जी ने दिया है। मेरा माल विठ्ठल 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 है। उधर देखो, हमारे गुजरात के भक्त, क्या नाम है उनका, उन्होंने दिया है। वैष्णव जन तूने कहिए, पीर पराए जानी रे। क्या नाम उनका, गुजराती महावैष्णव? क्या नाम उनका? नाम भूल गया मैं। अरे भक्तों का नाम नहीं भूलना चाहिए, ऐसे भक्त। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता जी, हाँ नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता भगवान के ऐसे भक्त हुए, ऐसे ऐसे भजन दिया। तो जो भगवान के उत्तम भक्त है, या ये देखो अष्ट छाप, ये चारों अष्ट छाप चतुर्भुज जी जो भगवान की लीला को गाते हैं, और जितने भी अष्ट गोस्वामी गाते हैं अष्ट छाप, हमारे छठ गोस्वामी हैं, गौड़िया वैष्णव हैं। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कितना स्तुति दिया है गौड़िया वैष्णव सॉन्ग में। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कितना कुछ लिखा है, नहीं? तो उनका गाना, उनका स्तुति करना बहुत जरूरी है। तो जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो ये करे। साथ में भगवान ने कहा कि मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान को उठाने में, भगवान के लिए प्रसाद बनाने में, भगवान को नहलाने में, भगवान को अभिषेक करने में, भगवान को जगाने सुलाने में, सेवा पूजा में प्रेम रखे। ये नहीं कि करना है, अब मंदिर है तो कर लिया, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम से सेवा पूजा में। और भगवान कहते हैं कि मेरे सामने साष्टांग लौट कर दंडवत प्रणाम करे। साष्टांग, पूरा लेट जाओ डंडे के समान प्रणाम करे। मेरे मेरे भक्तों की पूजा मेरे पूजा से बढ़कर करे। भगवान कह रहे हैं यदि मेरा भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे भक्तों की पूजा मेरे से पहले करो, और मेरे से बढ़ चढ़ के करो, अधिक रूप से करो। मेरा पूजा कम करो, लेकिन मेरे भक्तों की पूजा बढ़ के करो, बढ़ा के करो, ज्यादा करो। और सभी प्राणियों में मुझे ही देखो। सभी प्राणियों में क्या करना है? मुझे देखना है, भगवान को देखना है। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करो। अपने एक एक अंग की चेष्टा, हाथ उठे तो भगवान की सेवा के लिए, पैर चले तो भगवान के धाम के लिए, आंख देखे तो भगवान का विग्रह देखे, नाक सूंघे तो भगवान के चढ़ाए हुए फूल को सूंघे, मुंह जीवा कुछ खाए तो भगवान का प्रसाद खाए। तो अपने अंग का हर एक चेष्टा जो है वो क्या करना चाहिए? मेरे लिए करना चाहिए। मुझ में समर्पित कर दो अपने अंगों की सारी चेष्टाएं, अपना हाथ पैर नाक कान सभी इंद्रियां। अम्बरीश महाराज की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह, बिल्कुल। तो अम्बरीश महाराज ऐसे भक्त हुए जिनके भक्ति की कथा सुन के लोगों के अंदर भक्ति पैदा होती है, ऐसी कथा कहने वाले हो तो और क्या करना चाहिए?
सारी कामनाएं छोड़ दे, सारी कामनाएं, सांसारिक कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। यज्ञ करे तो मेरे लिए, दान हवन जप तप व्रत जो कुछ करे तो भगवान के लिए। जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरे वस्तु की प्राप्त होना बच नहीं जाता। जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान कह रहे हैं जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए कुछ दुनिया का बचा ही नहीं। जो दुनिया के सर्वेश्वर हैं उन्हीं की भक्ति जब मिल गई, जब वो उनके, तो क्या चाहिए और। भगवान इसलिए भक्ति सबको आसानी से नहीं देते हैं। कारण क्या है कि भक्ति देने का मतलब है कि भगवान अपने आप को दे देते हैं। जिसको भक्ति प्रदान करते हैं भगवान अपने आप को दे देते हैं। अर्थात वह भक्त चाहे तो भगवान को नचाएं। भक्ति में भगवान को जो कहा जाता है भगवान वही करते हैं। अगर मान लो शुद्ध हृदय नहीं है और भक्ति दे देंगे भगवान, तो अशुद्ध हृदय से भगवान को तो लोग नौकर बना लेगा। ए भगवान जी मेरे लिए काम करो, ए भगवान जी मेरे लिए उसको मार दो, ए भगवान जी मेरे लिए मेरे सास को मार दो, सास बड़ी परेशान कर रही मेरे को, ससुर मेरा परेशान कर रहा है। भगवान को तो हर व्यक्ति नचाने लग जाएगा। भगवान सबको भक्ति दे देंगे तो हैं। इसलिए भगवान तब तक भक्ति नहीं देते जब तक हृदय शुद्ध ना हो, क्योंकि अशुद्ध हृदय में अगर दे दिया भक्ति तो भगवान का मिसयूज होगा। भक्ति देने का मतलब है भगवान अपने आप को देते रहते हैं। गोपियां कहती है कृष्ण तू नाच, तो भगवान नाचते हैं, है ना। तो गोपियां जैसे नचाती है वैसे भगवान नाचते हैं। लेकिन गोपियां ने कभी भी भगवान का दुरुपयोग किया नहीं किया। तो भगवान ऐसे को भक्ति कैसे दे देंगे। हमारी हृदय शुद्ध है नहीं, काम क्रोध मोह संसार की कामनाओं से भरा पड़ा है, और भगवान भक्ति दे देंगे, अपने आप को भगवान दे देंगे। हम क्या करेंगे, भगवान का यूज करने लग जाएंगे। भगवान इतना करोड़ चाहिए, ले आओ, जाके ले आओ 1 करोड़ रुपए है, हमारी इच्छा है भगवान ये कर लो। वो भगवान को सर्वेंट बना लेगा लोग। इसलिए भक्ति एक ऐसी चीज है भगवान नहीं देते हैं, लेकिन जब देंगे तो इसी कंडीशन में देंगे कि भगवान की अपना हर एक अंग भगवान को दे दें, हर एक इंद्रिय भगवान को दे दें, सारी कामनाएं छोड़ दें। भगवान पहले ही कंडीशन लिखवा रहे हैं, गिव अप ऑल द अटैचमेंट, सारी डिजायर को छोड़ दो। अब जब सारी कामनाएं छोड़ दोगे तब भगवान भक्ति देंगे, तो भगवान का मिसयूज नहीं होगा, भौतिक चीज नहीं मांगेंगे। अभी कामनाओं से भरे हुए हैं, हृदय हमारा कामनाओं से भरा हुआ है, मकान दुकान वीजा इमिग्रेशन क्लाइंट स्लाइंट सब चाहिए होता है। तो ये सकाम जब हृदय में कामनाएं होती है तो भगवान कभी नहीं भक्ति देंगे, भक्ति का दुरुपयोग होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं तो मेरा धंधा अच्छा चलना चाहिए, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं तो धंधा अच्छा चलना चाहिए, काम बढ़िया होना चाहिए। मैं नाम जप कर रहा हूं तो हमारे बढ़िया से हमारे को धन मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा हेल्थ ठीक रहना चाहिए। क्यों भक्ति कर रहा हूं प्रभु जी इतना नाम जप कर रहा हूं, इतना डिवोशन दे रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देखो हमारी हालत ऐसी खराब है। अरे भैया छोड़ो कामनाएं, कामना के साथ थोड़ी ना भक्ति होती है। और जो भक्ति तुम कामनाओं के साथ कर रहे हो तो भक्ति हो ही नहीं रही है, कामनाओं के साथ भक्ति नहीं होती है। लेकिन ठीक है, अरे भगवान बहुत स्मार्ट नहीं है, भगवान बहुत स्मार्ट नहीं है, भगवान स्मार्टों के भी बाप हैं भाई, भगवान से अधिक कोई है ही नहीं स्मार्ट। और क्या, और बस, तो क्या सही बात है ना। तो बोले कि जिसके वाणी वाणी मेरा ही गुणगान करे, मन मुझको अर्पित करे, सारी कामनाएं छोड़ दे सभी। अच्छा अरे कामनाओं को तो छोड़ दो, लेकिन भगवान करें धन भोग और सुख का भी त्याग कर दे। लो धन भोग और जितने सुख प्राप्त हुए हैं उसका भी त्याग कर दो। क्यों,
जो सुख प्राप्त होता है ना या दुख प्राप्त होता है, वो सब गुण की वजह से होता है। तो सुख अगर नहीं छोड़ोगे तो अर्थात आप गुणमयी हो। अगर भोग धन सुख नहीं छोड़ोगे अर्थात आप गुणमयी हो, क्योंकि धन भोग तभी मिलता है जब गुण से मिलता है। अपने गुण ऐसा किया है, बनाया है, वैसे मिला है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सुख को नहीं छोड़ेंगे, भोग को नहीं छोड़ेंगे, धन को नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। भगवान निर्गुण है और धन भोग सुख जो है गुण है। तो रजोगुण, रजोगुण से क्या होता है? धन की उत्पत्ति होती है। रजोगुण से धन, और तमोगुण से भोग होता है, सतोगुण से सुख प्राप्त होती है। तो तीनों अगर आपने बनाए होंगे तो मिलेगा, प्रारब्ध में है तो मिलेगा। लेकिन यदि तीनों है तो भगवान तो निर्गुण है। तो भोग जो है तमोगुण है, धन रजोगुण है, और सुख जो है सतोगुण है। तो सत रज तीनों गुण को लेके भगवान कहाँ मिलने वाले हैं? भगवान तो निर्गुण है, निर्गुण तो निर्गुण से मिलेंगे भाई। भगवान तो निर्गुण है और निर्गुण निर्गुण से मिलेंगे। है क्या मिलने वाला है भाई? शादी अपने गुण में ही करोगे ना। खैर आजकल तो शादी बिना गुण के ही कर लेते हैं लोग बाग। शादी की एग्जाम्पल मत दो भागवतम में आज। शादी भी तो निर्गुण ही हो जाता है। बिना गुण के ही हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो धन भोग और सुख की को क्यों छोड़ रहे हैं भगवान? कह रहे हैं छोड़ने के लिए क्योंकि ये सब गुणों से आता है, और भगवान निर्गुण है, भगवान को गुण नहीं चाहिए। जब तक हम गुणमयी होंगे हमें भगवान पूछेंगे भी नहीं, हमको भगवान देखेंगे भी नहीं। भगवान भगवत धाम जाने की बात छोड़ दो। इसलिए इसी शरीर में निर्गुण होने की बात भगवान बताते हैं। तो निर्गुण कैसे होंगे? धन भोग सुख छोड़ दो, सारी कामनाएं छोड़ दो, हमेशा वाणी से सततम कीर्तन तो माम, भगवान की कीर्तन करते रहो। अपना कोई भी एक्शन भगवान की भक्ति के लिए बोलो तो भगवान की कथा बोलो, सुनो तो भगवान की कथा सुनो, बोलो तो भगवान का नाम जब बोलो, हाथ से कुछ सेवा करो भगवान की, पैर से धाम में घूमो। तो हर एक जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो सब भगवान के लिए होना चाहिए। अब जैसे कल मैं मथुरा गया, अब देखो एग्जाम्पल बताता हूं। कल मैं मथुरा गया, मथुरा में लग गया समय, सुबह से शाम हो गया, शाम को लगी बड़ी भूख। भूख लगी तो रेलवे स्टेशन के पास में एक बढ़िया सा सात्विक भोजनालय है, उसका नाम है ब्रजवासी, जहाँ पे बिना ऑनियन गार्लिक भक्त ब्रजवासी द्वारा बनाया जाता है। तो कभी कभी वहां बैठे खा लेते हैं। कविता माता जी ने कल पार्टी दे दी बढ़िया से, दिल खोल के क्रेडिट कार्ड निकाल दिया, लो जो खाना है खा लो। है हमने क्या किया? खूब बढ़िया से ऑर्डर किया है और बढ़िया से भोजन कर लिया। और गलती क्या किया? भगवान को बिना ऑफर किए। हालांकि महाप्रसाद है गोविंदे, भगवान वैसे लेने से पहले श्री विष्णु श्री विष्णु, तो मुंह में आदत पड़ गई है। देखो कुछ भी लेने से पहले आदत पड़ गया श्री विष्णु करने का। बाहर कुछ खाते हैं तो एक आदत पड़ गया श्री विष्णु, आदत की वजह से मुंह से शायद श्री विष्णु बोल दिया होगा, लेकिन भावना से मैंने भगवान को नहीं खिलाया। भावना से तो मैंने स्वयं फटाफट आया श्री विष्णु करके मैकेनिकली बोल करके खा लिया, लेकिन भावना से मैंने हाथ नहीं जोड़े, भगवान को याद नहीं किया कि हे भगवान आप आइए पधारिए, मैं यहाँ पे ब्रजवासी में भोजन कर रहा हूँ, पहले आप भोजन कर लीजिए, पहले आपको अर्पित है। भावना से कुछ किया ही नहीं। इतनी जल्दीबाजी थी, और इतना देखो हैं, जीवा इतना बेचैन था खाने को प्रसाद, पेट इतने चूहा कूद रहा था पेट में। हैं अब प्लेट आया, हैं वहां पे नंबर सिस्टम होता है, पैसे दोगे ना तो नंबर आएगा, नंबर आया 39, भाग के गए प्लेट लेके आए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके खा लिया। तो श्री विष्णु आदत है बोलने की इसलिए किया, कॉन्शियसली नहीं किया कि मैं इसको कॉन्शियसली पहले भोजन भगवान को अर्पण कर दूं, है कि नहीं? बाद में पता चला अरे मैं खा तो लिया, लेकिन भगवान को पे क्यों नहीं ऑफर किया? पहले ऑफर करना चाहिए। भगवान घर में तो भगवान बैठे हैं, याद कर लेना चाहिए, आदेश लेना, पहले परमिशन ही ले लो, भगवान आज्ञा दीजिए तो हम पालें। वो सब किया नहीं, मैकेनिकली डिस्ट्रीब्यूशन खा लिया। तो ये भक्ति थोड़ी ना है, ये कोई भक्ति है? मिले तो जो है ना खा लो फटाफट, भगवान को याद ही ना करो, ये कोई भक्ति नहीं है। ऐसे आदमी को क्या भगवान ले जाएगा? बताओ, हम जैसे लोगों को क्या भगवान ले जाएगा? है जो थोड़ा बाहर की वस्तु देखते हुए खाने में लग गया, याद ही नहीं किया भगवान को, है ये हाल है अपने, तो ये हाल है। ऐसी बात नहीं है।
है? मैं सत्य बात कह रहा हूं। बाद में मुझे अफसोस हुआ, बाद में मुझे अफसोस हुआ कि एक तो बाहर खाया भी और भगवान को हृदय से याद नहीं किया है। ऐसे में भगवान फिर याद आया, यार मैं भक्ति कर रहा हूँ क्या नौटंकी कर रहा हूँ? हम सोच रहे हैं ये भक्ति कर रहा हूँ नौटंकी कर रहा हूँ, ये सब दिखावटी चल रहा है मामला है। किसको मामू बना रहा हूँ? भगवान को, अपने को? बताओ, ऐसे भक्ति मिलेगा? ऐसे लोगों को भक्ति मिलेगा भगवान? ऐसे हमारे जैसे को भक्ति देंगे भगवान? कतई नहीं देने वाले, दूर दूर तक ना देंगे भगवान। समझो, ये हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं, मन मियाँ मिट्ठू, मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं खाली पीली के। है कि नहीं? है? मुंह मियाँ मिट्ठू तो होता ही है, लेकिन मन मियाँ मिट्ठू भी हो रहा है। है? बताओ, कल बड़ा अफसोस हुआ, बताओ। मैंने फटाफट चकाचक खा लिया, खा के आ गए। तो खैर, देखो, अंत में समझाने की बात यह है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई हम भुलक्कर हैं तो आपके हैं, हम पागल हैं तो आपके हैं, बेवकूफ हैं तो आपके हैं, गंदे हैं तो आपके हैं। अब जब बच्चा गंदा होता है तो माता ये छोड़ देगी कि गंदा है छोड़ दे, चल चल तू जा मत आ। माता क्या करती है? बच्चों को साफ सुथरा करके बढ़िया से स्नो पाउडर, तिलक, चंदन, काला टीका लगा के फिर उसको नहला धुला के फिट कर देती है माता। माता फिट कर देती है, जबकि ये पता है कि फिर ये जाके गंदा ही करेगा, फिर भी माता कर देती है साफ सुथरा। फिर ध्यान आया कि हे भगवान, चलो खाने से पहले आपको ध्यान नहीं किया, लेकिन खाने के बाद ही स्मरण कर लेते हैं। जैसा भी हूं आपका हूं, आप ही स्वीकार करो, आप ही सुधारो, आप ही स्वच्छ करो, आप ही साफ करो। है कि नहीं? तो पश्चाताप भी जरूरी है, पश्चाताप भी इसलिए जरूरी भी है। तो भगवान कहते हैं जो कुछ भी खाओ पियो मुझको अर्पित करो, अपना मन अर्पित करो, कामनाएं छोड़ दो, सब कुछ हमको अर्पित करो। समझे? और यज्ञ करो, दान करो, हवन करो, जप करो, व्रत करो, तप करो, कुछ भी करो तो मेरे लिए करो, और किसी के लिए मत करो। उद्धव जी, जो मनुष्य इस धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए दूसरा कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान के बड़े बड़े भक्त को जब भगवान दर्शन देते हैं तो भगवान कहते हैं वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो भक्त लोग क्या कहते हैं? अरे महाराज, जवाब मिल गया तो क्या मांगना? नहीं नहीं, फिर भी मांगो। अच्छा, आप कहते हो तो एक काम करो, मेरे पिताजी का उद्धार करवा दो। अरे तुम्हारा पिता तो पहले उद्धार हो गया, तुम्हारा पिता क्या, तुम्हारा 21 खानदान उद्धार हो गया। देखो, हैं कौन बोला? प्रहलाद महाराज बोलो। प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव बोले कि बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हारे धैर्य, प्रेम और निरंतर भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। वत्स, तुम मांगो, क्या मांगते हो? प्रहलाद महाराज जी को अपने जांग को बिठाते हैं नरसिम्हदेव। जो ब्रह्मा, शिव, नारद, लक्ष्मी प्रहलाद नरसिम्ह भगवान के सामने खड़े खड़े कांप रहे हैं डर के मारे, और प्रहलाद महाराज जी गोद में बैठे हुए हैं। गोद में बैठ के प्रहलाद महाराज जी का जीवा से चाट रहे हैं नरसिम्हदेव भगवान। क्या? उनके बाल को चाट रहे हैं बाल को, बालों में अपना नाखून वाला उंगली ऐसे ऐसे चेक कर रहे हैं। बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको क्या चाहिए? अब प्रहलाद महाराज बोले, हे भगवान, जब आपने हमको स्वीकार कर लिया है, जब मैं आपके लैप पे बैठ गया हूं, जंघा पे बैठ गया हूं, आपने मुझे अंग संग दिया है। अरे हम जैसे दैत्यों को, हैं दैत्य राजा प्रहलाद है ना, कि हम जैसे दैत्यों को आपने अपना अंग संग दिया है, इस लायक आपने समझा है, हमें गोद में रखा है। हम जैसे दत्तु बालक को ऐसा आपने, आपके इस प्रकार की
प्रेम पाने पा करके मुझे और क्या चाहिए? इस प्रेम के सामने कोई भी वस्तु तुच्छ है। नहीं प्रहलाद, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी कह रहे हो अब देना चाहते हो, अब नहीं मांगूंगा तो फिर भगवान की अवज्ञा होगी। तब प्रहलाद महाराज कह रहे, हे प्रभु देना चाहते हैं तो आप हमारे पिता को जो है ना सदगति दे दो। ये आपके बारे में गाली दिया, पूरी जीवन खून पी पी के गाली दिया इसने। पानी पी के नहीं, पानी पी के तो मनुष्य गाली देता है, वो तो राक्षस था। खून पी पी के गाली दिया। है? है? ये ऐसा जल्लाद था, ऐसा राक्षस था हमारे पिताजी कि खून पी पी के, जीवों के खून पी पी करके इसने गाली दिया आपका। आप इसको माफ कर दो प्लीज। प्रहलाद, भगवान सोचे कि बताओ मैं प्रहलाद को प्रहलाद कुछ और मांगेगा। अरे क्या मांग रहा है? बोला अरे ये क्या मांग रहे हो, ये तो मैं पहले ही दे चुका हूं। तुम्हारे पिता का उद्धार तो मेरे, जिस प्रकार तुमको मैंने जंघा पे बिठाया, तुम्हारे पिता को भी मैं दोनों जंघा में बिठाया तब मारा। तो तुम्हारे पिताजी का भी तो उद्धार हो गया। ये अलग की बात है, हिरण्याक्ष ने भी भगवान के जंघा पे बैठा दुश्मनी से, भगवान के जंघा पे उसका पुत्र प्रहलाद बैठे भक्ति से। बैठा था दोनों, बाप भी बैठा उनके जंघा पे, और वो भी बैठे। लेकिन दोनों के बैठने में तरीका क्या है? लेकिन तरीका जो कुछ भी हो, भगवान उद्धार करते हैं। भगवान क्या है? अनकंडीशनली उद्धार करते हैं। तो कैसे, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वही भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त होने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। तो भगवान की प्राप्ति के बाद कोई व्यक्ति अगर कुछ और शेष रहे, तो भगवान के अलावा कुछ और चाहने की यदि इच्छा है तो उसको भगवान मिलेंगे ही नहीं, है ना? पहले ही नहीं मिलेंगे। भगवान मिलते ही उसको जब कुछ चाहता नहीं व्यक्ति, भगवान ही चाहता, तभी उसको दिखते हैं। फिर भी भगवान टेस्ट करते हैं भक्त को, मांगो क्या चाहिए तेरे को। तो देखा, भगवान ने कह दिया, भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी भक्ति कैसे प्राप्त करोगे। हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, डेली की डेली सुनते रहो, भगवान का स्मरण नाम जप करते रहो, कथा में प्रेम बनाए रखो, अमृतमय कथा नाम संकीर्तन करते रहो। पर पॉइंट लिख लो, पहला भगवान के अमृतमय कथा का श्रवण, दूसरा क्या? भगवान के गुण लीला नाम संकीर्तन। आप अपने आप अकेले जप करते हो ठीक है, लेकिन साथ में, भक्तों के साथ में संकीर्तन करने की बात भगवान ने कहा है। भक्तों के साथ में जप करो। और भगवान ने तीसरा पॉइंट कहा कि मेरे पूजा में निष्ठा रखो। और चौथा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट भगवान ने कहा कि मेरे मेरे स्तोत्र के द्वारा स्तुति करो। भगवान की स्तुति है, मुकुंद माला से स्तुति करो, है कि नहीं? प्रहलाद महाराज की स्तुति है, प्रचिता स्तुति है, नारद जी स्तुति करते हैं, कुंती देवी स्तुति करती है। तो इन स्तुति जो किया है भक्तों ने, उसकी स्तुति करो। गजेंद्र मोक्ष है। और कहा कि मेरी सेवा पूजा से प्रेम रखो, मेरे लिए प्रेम से प्रसाद बनाओ। छठा पॉइंट बोला भगवान ने कि मेरे सामने दंडवत प्रणाम करो, दंडवत, दंडवत प्रणाम करो। आगे बोला कि मेरे भक्तों की मेरे से बढ़कर पूजा करो, अर्थात मुझे जितना आदर देते हो उससे ज्यादा आदर भगवान हमारे भक्त को दो। सातवां पॉइंट बोला भगवान ने, आठवां पॉइंट, कि सभी प्राणियों मुझको देखो। नौवां पॉइंट बता दिया कि अपने सभी अंग को हमारी सेवा में लगा दो। 10वां पॉइंट भगवान ने बता दिया, वाणी से मेरा गुणगान करो और अपना मन भी मुझ में अर्पित कर दो। 11वां पॉइंट बोल दिया, कामनाएं छोड़ दो, सुख धन भोग छोड़ना पड़ेगा, जो कुछ करते हो वो सब मेरे लिए करो। ठीक है? तो ये सब भागवत धर्म है। क्या है? भागवत धर्म। भागवत धर्म यही है, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, भगवान के लिए ही सेवा करना, भगवान के ही, तो ये सब भागवत धर्म का है। तो इन भागवत धर्मों का पालन करते हुए
मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर दो। आत्मनिवेदन क्या होता है? यहां तक कि अपना भी सर्वस्व समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे बलि ने आत्मनिवेदन किया था। बलि हमारे क्या हैं? आत्मनिवेदन आचार्य हैं। बस इस प्रकार से और कुछ नहीं शेष रह जाएगा। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, और उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार अलग अलग कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है हैं। और इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। समझे? और इस प्रकार से जब रजोगुण की बाढ़ आती है तो असत वस्तु में लग जाता है। यदि यह धर्म का पालन नहीं करेगा तो, और उसके धर्म ज्ञान आदि विलुप्त हो जाता है। यदि कोई भागवत धर्म में नहीं रहेगा तो सच पूछो तो क्या होगा? उसका चित्त भटक जाएगा, इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगेगा, चित्त में रजोगुणता बढ़ जाएगी, असत वस्तु में लग जाएगा, धर्म ज्ञान सब लुप्त हो जाता है। वह अधर्म, अज्ञान और मोह भी घर कर जाता है। उद्धव जी, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। तो धर्म क्या है? जिसमें भगवान की भक्ति हो। ज्ञान क्या है? जिससे ब्रह्म और आत्मा का एक होने का साक्षात अनुभूति हो। जब ऐसी अनुभूति हो जाए कि मैं और ब्रह्म भगवान एक ही हैं, अलग नहीं हैं, अर्थात संबंध ज्ञान, भगवान से संबंध ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म और आत्मा का एकता का साक्षात्कार हो जाता है, तो वही ज्ञान है। विषयों से असंग, विषयों से निर्लेप रहना ही वैराग्य है। और ऐश्वर्य क्या है? अनिमा आदि सिद्धियां ऐश्वर्य है। तो भगवान ने कह दिया धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ऐश्वर्य क्या है। तो अनिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्राप्ति, इष्टा, वसुता, ये जितने भी सिद्धियां यह ऐश्वर्य हैं। विषयों में नहीं लगना, निर्लेप रहना, विषयों से डिटैच रहना, ये वैराग्य है। आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभूति साक्षात्कार ही ज्ञान है। और जिसमें भगवान की भक्ति की वृद्धि हो, बोला वही धर्म है। बस समझे? ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है उद्धव जी को यह ज्ञान दिया 27वें श्लोक में। हिंदी में भागवतम हम लोग का यहीं पे रुक जाते हैं, अब इंग्लिश में शुरू करेंगे। पीपल आर वेटिंग आउट देयर। तो अब इंग्लिश में भागवतम करेंगे। तो भागवतम हम लोग यहीं पे 27 श्लोक तक करते हैं। उद्धव जी आगे प्रश्न करेंगे कि भाई ठीक है, आगे बताइए, शम क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, अष्टांग क्या है। अष्टांग योग के बारे में उद्धव जी पूछेंगे, योग के बारे में पूछेंगे। तो अभी तो उन्होंने कल्याण करने वाले ज्ञान के बारे में पूछ लिया। कौन से ज्ञान? विशुद्ध ज्ञान। तो विशुद्ध ज्ञान में ज्ञान क्या बताया, वैराग्य क्या बताया, धर्म क्या बताया, ये सब आपने और हमने सबने सुन लिया। ठीक है। तो ये सब सुनने समझने के बाद तो वाकई में ज्ञान योग से कल्याण कैसे होता है कि ज्ञान से हमको भगवत तत्व में, ब्रह्म में और आत्मा में एक रिलेशन दिखता है, संबंध ज्ञान होता है। और संबंध ज्ञान जब होता है तो व्यक्ति एक हो जाता है। जैसे आपको बाहर कहीं जाओ और आपको पता चले कि अरे ये तो मेरे दादाजी परदादाजी के बेटे हैं, तो अपनापन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको संबंध ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो वे अपने तरह से ट्रीटमेंट, उठना बैठना खाना पीना फिर करने लग जाते हैं। ऐसे थोड़ी बिना संबंध ज्ञान के किसी को घर में बुलाओगे? नहीं बुला सकते हो। तो संबंध ज्ञान से कोई अपना हो जाता है, संबंध ज्ञान। तो भगवान ब्रह्म और आत्मा के बीच जो संबंध ज्ञान होगा, जिसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार क्या है? दोनों के बीच के संबंध ज्ञान होना ही साक्षात्कार है। और जब ऐसा ज्ञान होगा, साक्षात्कार हो जाएगा, तो एकता की अनुभूति होगी कि हम भगवान से अलग नहीं है, भगवान हमसे अलग नहीं है। तो उसको कहते हैं ज्ञान।
समझे? बाकी ज्ञान क्या है? बाकी ज्ञान फालतू का है। बाकी सारी ज्ञान अज्ञान है। वह ज्ञान ज्ञान क्या जिसमें भक्ति ना हो, वह भक्ति भक्ति क्या जिसमें वैराग्य ना हो, है कि नहीं? तो ज्ञान को तब तक ज्ञान नहीं कहेंगे जब तक भक्ति नहीं होगी। भक्ति को तब तक भक्ति नहीं कहेंगे जिसमें वैराग्य नहीं होगा। ठीक है? और उस वैराग्य को वैराग्य नहीं कहेंगे जिसमें आत्म साक्षात्कार ना हो। वैराग्य इज नॉट वैराग्य एक्चुअली टिल यू गेट रियलाइजेशन। ब्रह्मण रियलाइजेशन नहीं होता है। भगवान से संबंध ज्ञान नहीं हुआ तो ऐसे हैं वैराग्य से क्या फायदा है? समझे कि नहीं समझे? तो बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हिंदी की कथा को यही रोकते हैं। अब हम लॉगिन होंगे इंग्लिश कथा में। जिनको सुनना होवे वो यहीं पे बने रहो, और जिनको जाना होवे वो जा सकते हैं। गोपी गीत हम लोग अंत में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। गोपी गीत इंग्लिश भागवतों के बाद ही करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। नाउ आई एम गेटिंग